डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है मोल। मोल के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। इसका मैंने डिफिनीशन लिखा है और ज़्यादातर स्टूडेंट्स का मोल के बारे में कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है। बहुत सारे उनके प्रॉब्लम वो फेस करते हैं। तो मैं कहता हूँ आप देखिए सर डिफिनीशन की जगह आप देखिए, मैंने लिखा है इट मे बी डिफाइंड एज, इसकी तारीफ यूं की जा सकती है ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड मोल। देखो ग्राम एटॉमिक मास का मतलब क्या होता है? एटॉमिक मास के बारे में आप लोगों ने पहले पढ़ चुके हैं, मॉलिक्यूलर मास के बारे में आप लोग पहले पढ़ चुके हैं, मोलर मास के बारे में आप पहले पढ़ चुके हैं। आप सिंपली क्या करें, सिंपली अपने करना क्या है, फॉर एग्जांपल आप हाइड्रोजन ले लें तो इसका एटॉमिक मास लिखे, इसका एटॉमिक मास हमें पता है 1 AU है। अब इस तरह है कि हमने AU को नहीं लिखना है, AU की जगह हमने इसको ग्राम में लिखना है। AU की जगह हमने इसको क्या में लिखना है, किस चीज में लिखना है, ग्राम्स में लिखना है। तो हमें पता है कि दिस इज कॉल्ड एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन एंड दिस वन इज नोन एज ग्राम एटॉमिक मास ऑफ मॉलिक्यूलर। अब ये ग्राम एटॉमिक मास जो है, ग्राम एटॉमिक मास किसी भी एटम का ग्राम एटॉमिक मास उसके 1 मोल के बराबर होता है। किसी भी एटम का ग्राम एटॉमिक मास उस एटम के 1 मोल के बराबर होता है। सो जब हाइड्रोजन का 1 ग्राम, तो इसका मतलब है 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, लेकिन जो ये एटम है 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम, मैंने ये लिखा है ऑफ। देखे अब इस सोडियम को देखें तो सोडियम का मास 23 है, तो उसका ग्राम एटॉमिक मास 23 ग्राम होंगे। कितने होंगे? 23 ग्राम होंगे। तो मैं कहूंगा कि सोडियम के 1 मोल का कीमत 23 ग्राम्स के बराबर होता है। 1 मोल ऑफ सोडियम एटम, ये मैंने लिखा है। आप देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है। अभी आप H2O देखिए, हमारे पास H2O जो मॉलिक्यूल है, अभी ये एटम नहीं है, ये भी बहुत आसान सा मसला है, जरा ध्यान देने की जरूरत है। आसान सी बात है, आपने जरा तवज्जो देना है। देखो इसका मॉलिक्यूलर मास आप निकाले, मॉलिक्यूलर मास आप कैसे निकालेंगे? मॉलिक्यूलर मास हम इस तरह निकालेंगे, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है, इनके यहाँ पर एटम्स के 2 है, तो 2 से ज़रब देना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, प्लस सम करें। इसके साथ क्या सम करना है? ऑक्सीजन का मास, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 है और इसके एटम कितने हैं? 1 है। तो इन दोनों को ज़रब जब मैं मैथमेटिकल कैलकुलेशन इन दोनों का करो तो ये 18 बनता है। तो वाटर का मास क्या बना? ग्राम मॉलिक्यूलर मास इसका बनता है 18 ग्राम। तो इसका मतलब ये है कि 18 ग्राम वाटर 1 मोल ऑफ वाटर के 1 मोल के बराबर होता है। ये इसका मतलब ये है कि वाटर के 1 मोल में कितने ग्राम्स होते हैं? 18 ग्राम्स होते हैं। सिमिलरली आपने H2SO4 को देखा, H2SO4 भी एक मॉलिक्यूल है। इसका जब मैं मॉलिक्यूलर मास निकालो और उसको ग्राम में जाहिर करो तो वही इसके 1 मोल के बराबर होता है। जनाब आप NaCl देखें, NaCl सोडियम क्लोराइड, क्योंकि ये अयानिक कंपाउंड है और इसको हम मॉलिक्यूल तो नहीं कह सकते हैं, क्योंकि देखो न ये मॉलिक्यूल है और ना ही ये एटम जैसा है। जब ये न मॉलिक्यूल है और न एटम है, तो इसको हम एक और नेम देता है, जो कि किसी एक और सेशन में हम इस के ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो इसको कहते हैं पामोलर यूनिट। अब पामोलर यूनिट हमने क्या करना है? पामोलर यूनिट के हमने ग्राम मॉलिक्यूलर मास निकालना है। जब जो मैंने निकाला तो 58.5 बन जाता है। तो 58.5 ग्राम सोडियम क्लोराइड के 1 मोल के बराबर होता है। आसान सी बात है, जरा अगेन से सुनिए। किसी भी एटम का एटॉमिक मास निकाले ग्राम में लेके, वो उस एटम के 1 मोल के बराबर होता है। किसी भी मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास आप निकालें, उसको ग्राम में जाहिर करें, वो उस मॉलिक्यूल के 1 मोल के बराबर होता है। किसी भी पामोलर यूनिट ले ले, उनका ग्राम मॉलिक्यूलर मास निकाले, वो उस पामोलर यूनिट के 1 मोल के बराबर होता है। दैट्स समथिंग। एक कंक्लूजन की तरफ हम निकलते हैं। जनाब ये मोल का बेसिक जो इसका
फॉर्मूला क्या है, हम फॉर्मूले से पहले थोड़ा सा मैं इसके ऊपर कुछ और ये चीजें, मसलन मैं कहता हूं कि अब देखो ये भी एक मोल है, ये भी हमारे पास एक मोल है, ये भी हमारे पास एक मोल है, सारे के सारे एक एक मोल के बराबर होते हैं। लेकिन यहाँ एक मोल की कीमत 1 ग्राम है और यहाँ पर एक मोल की कीमत 98 ग्राम। बाकी मैंने इसलिए नहीं लिखा कि यहाँ पर बहुत बड़ा डिफरेंस आपको नजर आ रहा है। आप सोचेंगे कि जनाब एक मोल 98 ग्राम के भी बराबर होता है और एक मोल 1 ग्राम के भी बराबर होता है, तो इसके लिए थोड़ा सा आपने तवज्जो देना है। वो क्या है, देखो हमारे पास, मैं कहता हूं लाइफ जिंदगी क्या चीज होती है, तो जिंदगी का मैं डिफिनेशन की तरफ तो नहीं जाता हूं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि जिंदगी जिंदगी होती है, चाहे वो इंसान की जिंदगी हो, चाहे वो चिवंटी की जिंदगी हो। मैं बताता हूं इंसान की जिंदगी फॉर एग्जांपल वो 60 साल का है, क्योंकि एवरेज उम्र हमारे पाकिस्तान में 60 साल तकरीबन है, तो मैं यही कहूँगा 60 साल है। और 20 का फॉर एग्जांपल मैं कहूँ, मुझे तो नहीं पता एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन चलो मैं 1 साल का कहता हूँ। ये भी ये 1 ईयर, इसका जिंदगी कितना होता है 1 ईयर, और इसका होता है 60 ईयर्स। जनाब 60 ईयर्स और 1 ईयर में देखो जिंदगी तो दोनों है, लेकिन 60 और 1 में फर्क होता है। इसका मतलब ये है कि ये 20 की जिंदगी है और इंसान की जिंदगी में डिफरेंस होता है। सिमिलरली अगर ये 1 मोल है तो ये हाइड्रोजन के 1 मोल है, और अगर ये 1 मोल है तो ये सल्फ्यूरिक एसिड के 1 मोल है। तो दैट इज द डिफरेंस, आपने जरा तवज्जो देना है। आगे जाके आप यहाँ पर एक कंक्लूजन आपको निकल आता है। जनाब इस चीज को देखकर हम कह सकते हैं, इसके लिए हम कह सकते हैं इट मस्ट बी रिमेंबर, इस बात को कभी नहीं बोलना है, इट मस्ट बी रिमेंबर दैट 1 मोल ऑफ वन substance, 1 mole of one substance always have different value than 1 mole of other substance। किसी एक सब्सटेंस के 1 मोल का कीमत किसी दूसरे सब्सटेंस के 1 मोल से हमेशा मुख्तलिफ होती है। इंसान की जिंदगी कुत्ते की जिंदगी से मुख्तलिफ होती है, गद्दे की जिंदगी गाय की जिंदगी से मुख्तलिफ होती है। ये मेरा मतलब है कि एक सब्सटेंस का 1 मोल का कीमत किसी दूसरे सब्सटेंस के 1 मोल से हमेशा मुख्तलिफ होती है। अभी जनाब ये तो है हमारे पास, मुश्किल नहीं है, आसान है, जरा तवज्जो देने की जरूरत है। जरा अगेन से सुनिए, किसी भी मोल हम कैसे निकालेंगे, किसी सब्सटेंस का ग्राम एटॉमिक मास निकालेंगे। सब्सटेंस का मतलब होता है कि अगर वो एटम है, अगर मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास निकाले, अगर फॉर्मूला यूनिट है तो फॉर्मूला मास निकाले, ग्राम में जाहिर करें उस सब्सटेंस के 1 मोल के बराबर होता है। कोई मसला नहीं है, आसान है। हाँ, एक बात जो कंफ्यूजन वाली थी वो ये है कि एक सब्सटेंस के 1 मोल का कीमत हमेशा दूसरे सब्सटेंस के 1 मोल की कीमत से मुख्तलिफ होती है। मोल को हम किस चीज से जाहिर करते हैं, n से जाहिर करते हैं। इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय n, और मैथमेटिकली मोल हम कैसे लिख सकते हैं, मैथमेटिकली इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय व्हाट, बाय NO। and mathematically can be written as n is equal to mass in grams divided by molar mass। इसके लिए आप ये भी कह सकते हैं कि n बराबर है गिवन मास डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास। वो छोड़िए, उसके ऊपर बात करेंगे। जनाब ये हमारे पास है मोल निकालने का फॉर्मूला, लेकिन बेसिकली एक चीज मैं तुम्हें बताता हूँ, प्लीज इसको जरा तवज्जो से सुनिए। मोल बेसिकली एक यूनिट है, मोल बेसिकली
एक यूनिट है जिससे हम किसी सब्सटेंस में क्वांटिटी ऑफ मैटर मालूम करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड है। सल्फ्यूरिक एसिड फॉर एग्जांपल मुझे एक मटके में मुझे सल्फ्यूरिक एसिड दिया गया कि आप देखिए ये कितना है, तो ये हम निकालेंगे मोल में कि ये इतने ग्राम है, तो ग्राम इसको इसके सबसे पहले हम मोल निकालेंगे, फिर हम इसको ग्राम में चेंज करेंगे, इतने ग्राम है जनाब। ये है जैसे कि कैसे एक यूनिट है। फॉर एग्जांपल हमारे पास मैं कहता हूं प्रेशर, प्रेशर तुम्हारे पास एक यूनिट है। प्रेशर का यूनिट क्या है, सॉरी, इसको F बाई A हम जाहिर करते हैं। देखो प्रेशर फोर्स का यूनिट जो है हमारे पास न्यूटन है और एरिया का यूनिट है मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर एंड न्यूटन मीटर स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर, इसको इस तरह करो, दिस इज आल्सो नोन एज पास्कल। जैसे कि प्रेशर को पास्कल के यूनिट्स या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के यूनिट्स में हम नापते हैं, फिर इसको पास्कल, इसके वो केमिस्ट्री में तो हम न्यूटन पर मीटर और पास्कल इस्तेमाल नहीं करते हैं। हम यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, टॉर्क, mm ऑफ Hg एटसेट्रा इस्तेमाल करते हैं। वो तो छोड़े, वो तो अलग बात है, वो किसी और सेशन में उस पर डिस्कशन किया जाएगा। अभी बात ये है कि जैसे कि प्रेशर के लिए हम ये यूनिट इस्तेमाल करते हैं, ऐसा यूनिट्स है, ठीक है। इसी तरह मोल्स भी किसी सब्सटेंस में क्वांटिटी ऑफ मैटर मालूम करने के लिए इस्तेमाल होता है। जनाब आगे जाते हैं, दैट्स समथिंग अबाउट दिस थिंग। अभी इसके लिए हमने प्रॉब्लम करना है। फॉर एग्जांपल एक प्रॉब्लम, अगरचे प्रॉब्लम याद रखें डियर स्टूडेंट्स, हमने क्या करना है, आगे जाके नेक्स्ट सेशन में मोल्स के रिलेटेड प्रॉब्लम्स हम हल करेंगे और इसके बाद नेक्स्ट सेशन में ईटा के साथ जो रिलेटेड एमसीक्यूज होते हैं, जितने बहुत सारे एमसीक्यूज होते हैं नेक्स्ट सेशन में वो करेंगे। लेकिन यहाँ पर तुम्हारी कंफ्यूजन दूर करने के लिए थोड़ा सा मामूली सा मैं एक प्रॉब्लम हल कर देता हूँ जो फर्स्ट ईयर केवीके के टेक्स्ट बुक में, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए टेक्स्ट बुक में भी मौजूद है। फॉर एग्जांपल कोई मुझसे पूछे कि कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स इन 60 grams ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। अभी देखो सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट बात आपने क्या करना है, सबसे पहले इसका मोल, एक मोल क्या कीमत निकालो, एक मोलर मास है इसका, क्या करेंगे, इसका मॉलिक्यूलर मास निकाले और ग्राम में जाहिर करें। मैंने क्या किया, अभी देखो मैं इसको लिख देता हूँ, मैं कहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर इसको मैं लिख देता हूँ। और देखिए हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड हम कैसे निकालेंगे, मॉलिक्यूलर मास, इनके जितने एटम्स होते हैं उनके मासेस को एक दूसरे के साथ सम करो, जो रिजल्ट आता है वो तुम्हारे पास इसका मॉलिक्यूलर मास है। फॉर एग्जांपल सोडियम का मास 23 है और इसके एटम यहाँ पर 1 है, जमा ऑक्सीजन 16 और इसके एटम यहाँ पर 1 है, जमा हाइड्रोजन का मास 1 और इसके एटम यहाँ पर 1 है। देखो 23 मल्टीप्लाइड बाय 1 जमा 16 मल्टीप्लाइड बाय 1 जमा 1 जरा 1 इक्वल टू 40 AMU में ग्राम में लिख देता हूँ। तो इसका मतलब ये है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के एक मोल्स में कितने ग्राम्स होते हैं, 40 ग्राम्स होते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि हाउ मेनी कैलकुलेट नंबर ऑफ मोर देन 60 ग्राम ऑफ NaOH। जब मुझे पता चला कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के एक मोल में, सोडियम हाइड्रोक्साइड के एक मोल में कितने ग्राम्स होते हैं, 40 ग्राम्स होते हैं। आसान सी बात है। अब मैं ये लिख देता हूं कि ये भी कह सकता हूं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के 40 ग्राम्स में कितने मोल्स होते हैं, 1 मोल होता है। तो अभी देखो 60 ग्राम में सोडियम हाइड्रोक्साइड के कितने मोल्स होंगे, तो ये ना मालूम होंगे, जो हमेशा ज्यादातर हम x से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूंगा, x मल्टीप्लाइड बाय 40 इक्वल टू 1 मल्टीप्लाइड बाय 60। अभी x को मालूम करते हैं तो ये मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन को डिवीजन से खत्म करते हैं। तो मैंने डिवाइड किया, दोनों साइड को मैंने 40 से डिवाइड किया, तो x बन जाता है 60 ओवर 40 इक्वल टू 1.5 मोल। अभी देखो अगर जस्ट आपने मोल लिखना है तो यहाँ m और l क्योंकि ये एक यूनिट भी है, अगर आपने ये ऐसा नहीं लिखना है मोल्स ऑफ क्या
NaOH, तो पेयर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH लिखना है। जो भी हमने लिखा ठीक तरह से लिखा, कोई मसला नहीं है। अभी फॉर्मूला में मैंने लिखा N इज इक्वल टू मास इन ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास। देखो जनाब, मोलर मास, देखो हमारे पास N है, मास इन ग्राम जो दिया गया है, तो दिया गया कितना दिया गया है 60 ग्राम हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड दिया गया है, और इसका मोलर मास मैंने निकाला, वो कितना था 40 ग्राम था, तो मैंने 60 को 40 से डिवाइड किया, तो 1.5 मोल्स ऑफ NaOH, दैट्स ऑल। आसान है, जरा तवज्जो देने की जरूरत है। नेक्स्ट सेशन में इंशाल्लाह हम प्रॉब्लम, बहुत सारे प्रॉब्लम, ये तो छोटा सा एक प्रॉब्लम था जो तुम्हारे होने के लिए मैंने दिया है। नेक्स्ट सेशन में इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे क्या रिलेटेड प्रॉब्लम्स टू मोल्स। उम्मीद है आप लोग समझोगे, आपको समझ आया होगा। अगर समझ नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में मुझे अपने प्रॉब्लम्स आप बता सकते हैं, और ये भी कि कोई बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जो आप लोगों को मुश्किल हो तो मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, मैं उसके ऊपर डिस्कशन करूंगा। थैंक यू।